हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपीपीएससी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 37 प्रश्न करेंगे। अगर इन 37 प्रश्नों से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपीपीएससी एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और देखिए, आज की क्लास के सभी प्रश्न आपके यूपीपीएससी एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पर हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो देखिए, आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह देखिए प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन देखिए सी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। और ये देखिए आपके ऑप्शन बी में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, वर्ष 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा वास्को डी गामा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए काफ़ी आपके प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वास्को डी गामा था, तो ये देखिए पुर्तगाली था। कब देखिए भारत आया? तो 1498 ईस्वी में आया। या प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की? तो ये देखिए वास्को डी गामा ने की। इसके बाद देखिए यहीं पर आपसे पूछा जाए अमेरिका की खोज, तो ये देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी किए थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि साबरमती आश्रम किसने बनाया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। साबरमती आश्रम दिया गया, तो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संविधान सभा का देखिए पहला अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो ये देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से और भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये देखिए हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा 6वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी में है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान के अनुसार भारत है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका देखिए कोई भी जाति धर्म नहीं है, किसी भी देखिए जाति धर्म के व्यक्ति रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए संसद को प्राप्त है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, और यह प्रश्न आपके यूपीपीएससी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका आप सही जवाब बताएंगे। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मीरा कुमार। ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा और ये यूपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए हो जाएगा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, और ये देखिए आपके ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और ये देखिए आपके ऑप्शन डी में दिया गया है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह भी देखिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि सिलवासा राजधानी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दादरा और नागर हवेली का हो जाएगा ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एचसीबीसी बैंक। ऑप्शन देखिए डी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और ये देखिए ग्रेसम का नियम है। ऑप्शन देखिए सी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। और ये देखिए आपके ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि पारसिक किसकी मापन इकाई है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पारसेक दिया गया है, ये देखिए आपकी गोली दूरी की यहाँ पे मापन इकाई है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि पानी का घनत्व तो यहाँ पर देखिए किस अंश पर सर्वाधिक होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ये भी देखिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पानी का देखिए जो घनत्व होता है सर्वाधिक होता है जो वह देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यह आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि NaCl में होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयनिक बंध होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, देखिए अभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपका रिसेंटली पूछा गया था साधारण नमक का यहाँ पे रासायनिक रासायनिक नाम पूछा गया था तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न कि एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड दिया गया है तो इसका यहाँ पर हो जाएगा सिरका। ऑप्शन देखिए डी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा आपका अम्ल होता है तो एसिटिक होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका 46 होते हैं। एक मानव कोशिका में आपके 46 गुणसूत्र होते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मनुष्यों में पूछा गया तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका 4 प्रकार के दांत होते हैं। ऑप्शन देखिए ए में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है, बेरी बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से। ऑप्शन देखिए बी में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ट्रांसफार्मर इनमें से एक को छोड़ करके बाकी सभी कार्य कर सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। पहला यहाँ पर देखिए दिया गया प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, यह देखिए सही हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, यह भी देखिए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका कहा गया है कि प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, यह देखिए आपका गलत हो जाएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है, यह भी देखिए आपका सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से 1 किलोवाट के तुल्य होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका 1 किलोवाट्स। यहाँ पर देखिए 1 केवी बराबर होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1024 बाइट्स होती हैं। ऑप्शन देखिए डी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है दशमलव संख्या 106 को द्विपदी में परिवर्तित करें। तो देखिए बाइनरी सिस्टम से प्रश्न है और यहाँ पर कि इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखिए आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें देखिए इसका गुणनखंड करते हैं, उसके बाद देखिए नीचे से रिपीट कर देते हैं, नीचे से रिपीट करेंगे तो यही देखिए आपका आ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वह देखिए हो जाएगा आपका प्रतापगढ़। ऑप्शन देखिए बी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पेरियार नेशनल पार्क दिया गया तो ये देखिए हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन देखिए डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि सुनीता विलियम्स कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ये देखिए अंतरिक्ष यात्री थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी, और ये देखिए आपके ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखिए पूछा भी गया है, तो इसका आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका पंजाब। पंजाब राज्य में देखिए गिद्धा हो जाएगा और भांगड़ा, दोनों लोक नृत्य हैं पंजाब राज्य के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए मदर टेरेसा हैं और ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कि हॉकी का जादूगर नाम से कौन विख्यात है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे, ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा जम्मू व कश्मीर, लेकिन इस समय देखिए आपका वर्तमान में है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 है, ऑप्शन देखिए सी में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।